देखिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं। S9 बराबर n की जगह 9 है, 9/2 गुणा 2a। ए यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ, पूछ रखा तो ये को यही रखेंगे। फिर ये वाला प्लस, फिर n-1, n कितना है 9, 9-1 क्या हो जाएगा 8, और d कितना दिया हुआ है 5, और ये कुल मिला के किसके बराबर आता है 75 के बराबर। अब देखिए 2a प्लस 8×5 = 40 बराबर 75। ये 2 इधर भाग में है, राइट साइड में जाके गुणा में हो जाएगा, 9 गुणा में ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ 3×3 = 9, 25×3 = 75। तो 2a प्लस 40 बराबर 50/3, और यहाँ से 2a बराबर 50/3 - 40। तो 2a बराबर यहाँ पर यह लगाते रहें 3, 50 - 40 = 120, 120 में से 50 गए 70, -70/3, और a बराबर आ जाएगा -70/3। ये 2 गुणा में है, तो ये 2 इधर जा कर के भाग में आ जाएंगे, 2 1 2 तो 35 दूनी 70। तो यहाँ से a बराबर आएगा -35/3। अब देखिए हमें पूछा 9वां पद क्या होगा। 9वां पद जो है वो a9, a प्लस 8d। अब a भी हमारे पास है -35/3, 8d भी है हमारे पास, कितना है 5। तो ये आ जाएगा 3 LCM आ गया -35, और ये 40 प्लस 40 = 120, -35 + 120, ये कुल मिला करके हो जाएगा 85। 85/3 जो है आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तीसरे क्वेश्चन के छठे पार्ट में a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। हमें n पूछा है और nवां पद पूछा है। तो देखिए a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 है, और SN जो है वो 90 है। n ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। तो SN का सूत्र है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए SN कितना दिया हुआ 70 बराबर n हमें नहीं पता है, तो n को n रख देंगे। दो a की जगह फिर 2 प्लस n-1 और d है 8। अब देखिए इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 आ जाएगा, बराबर n गुणा 2 दूनी 4 प्लस 8n - 8। 8 के अंदर गुणा करती है मैंने, या 180 बराबर n के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 + 4 -4
तो -4n हो जाएगा प्लस 8n स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये होगा 8n स्क्वायर -4n, 180 भी दूसरी तरफ ले आए, -180 बराबर इधर 0 बचेगा। अब देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया है। इस द्विघात समीकरण में से इसे थोड़ा सा पहले छोटा कर ले, सॉल्व करने से पहले 4 कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें, 2n स्क्वायर -n माइनस इसको 4 से डिवाइड करें, 4 चौके 16, 4 5 20 बराबर 0। अब देखिए कि इसके हम गुणनखंड बनाते हैं। तो दो संख्याएं हमने ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो 2 गुणा -45 माइनस का 90 और जोड़ करें तो n का गुणांक कितना -1। कि दो अंक ऐसे चूज करने जिनकी गुणा करें तो माइनस का 90 आए और जिनका योग करें तो -1 आए। तो ऐसे अंक है -10 और प्लस का 9। गुणा करके देखिए यही आएगा, जोड़ करके देखिए -1 आएगा। अब इन दो अंकों का क्या करना है हमने कि इनमें पहला पद आपने यूं का यूं लिखना है और ये जो ऐचर पद है ये भी यूं का यूं लिखना है, बराबर भी यूं का यूं। अब इन दो संख्याओं का देखिए क्या करना, -n को इस रूप में लिखना है कि -10n प्लस 9n। अब यहाँ से देखिए 2n कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो 5, यहाँ से 9 n - 5 बराबर 0। अब n - 5 फिर कॉमन लेंगे और 2n प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहाँ से देखिए n बराबर 5 या n बराबर, यहाँ से या तो n - 5 बराबर 0 है या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0 है। अगर n - 5 बराबर 0 है तो n बराबर 5 और अगर ये 0 है तो n बराबर -9/2। अब n हमेशा कोई प्राकृत संख्या ही हो सकती है, इसलिए ये मान छोड़ देते हैं क्योंकि n एक प्राकृत संख्या ही हो सकती है। इसलिए n बराबर 5 लेते हैं तथा n बराबर -9/2 छोड़ देते हैं। तो अब देखिए n का मान हमारे पास आ गया, कितना है 5। अब पूछा है an 5वां पद, तो a5 क्या हो जाए a + 4d। a है हमारे पास 2 और 4d कितना हमारे पास 8, 4 8 32 + 2 34। और इस तरह से nवां पद अर्थात 5वां पद कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यहाँ देखिए a दिया हुआ 8, nवां पद 62, n पदों का योग 210 तथा n ज्ञात करना है और d भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास Sn का एक सूत्र है n/2 × a प्लस अंतिम पद
अगर n पद है तो nवां पद ही अंतिम पद होगा। इसे कई बार हम l भी लिख देते हैं। अब Sn की वैल्यू दे रखी 210 बराबर n हमें ज्ञात करना है n/2 गुणा a कितना 8 प्लस an 62। यहाँ से 210, ये 2 इधर पूरे की डिवाइड में है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर n गुणा 62 प्लस 8 70, या n बराबर 210 गुणा 2/70। 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तिये 21। तो यहाँ से n बराबर 6 आ जाएगा। अब देखिए n बराबर 6 है तो इसका मतलब छठा पद कितना है 62 है। तो यहाँ से हम d ज्ञात कर सकते हैं। तो a 6 बराबर 62, यहाँ से a प्लस 5d बराबर 62 हो जाएगा। a कितना है 8 है, 8 प्लस 5d बराबर 62, या 5d बराबर ये आ जाएगा 62 माइनस 8 54, या फिर d बराबर 54/5। तो ये d की वैल्यू आ जाती है 54/5, और n बराबर 6 जो है ये n की वैल्यू आ गई। आगे थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट देखिए। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ an बराबर कितना दिया हुआ 4, तो यहाँ से और d बराबर कितना दिया 2, Sn माइनस 14। एक तो हमें n ज्ञात करना है और एक a ज्ञात करना है। तो an बराबर 4 है तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, या फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 2 बराबर 4, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, या a प्लस 2n बराबर, ये माइनस का 2 राइट साइड में आकर के 4 में ऐड हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लें। अब देखिए Sn बराबर दे रखा हमें -14। Sn का जो सूत्र है वो है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर -14 के बराबर। तो n हमें पता नहीं है, n/2 इंटू 2a, a भी हमें ज्ञात करना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू रखेंगे 2 बराबर -14। अब ये 2 राइट साइड में स्टेप में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, n गुणा 2a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 2 की 14 के साथ गुणा -28। अब देखिए कि यहाँ n गुणा 2a, अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो 2n है उसमें 2n और जोड़ देता हूँ, यहाँ 4n कर देता हूँ। 2 ऐड किया तो 2 मैं इसमें से घटा भी देता हूँ।
यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया कि 2n ऐड कर दिया और 2n माइनस कर दिया। या फिर यहाँ से सोल्व करके देखें 4n माइनस 2n ही आएगा। या फिर इस रूप में भी समझ सकते हैं कि 2n को मैंने लिख दिया 4n माइनस 2n, -2 बराबर -28। अब देखिए मैंने क्यों किया है, n गुणा, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन लूँगा, क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने पर a प्लस 2 तो कॉमन ले या 2n, -2n माइनस 2 बराबर -28। अब a प्लस 2n देखिए कितना है, 6, वो वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा। n गुणा 2 गुणा 6 -2n -2 बराबर -28। तो यहाँ से n गुणा 6 दूनी 12 -2n -2 बराबर -28। 12 माइनस 2 10 हो गया ये। n गुणा 10 -2n बराबर -28। n के 10 के साथ गुणा 10n माइनस n के 2n के साथ गुणा 2n स्क्वायर -28। अब ये सारा राइट साइड में ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर -10n -28, लेफ्ट में बचेगा 0। अब फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा। n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड बना लीजिए, n स्क्वायर -5n को लिखेंगे -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे, n - 7 प्लस 2 फिर कॉमन लिया n - 7, n - 7 फिर कॉमन लिया, ये n प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब n - 7 बराबर 0 या n बराबर n प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से n बराबर 7 या n बराबर -2। अब देखिए n बराबर -2 तो हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, इसलिए n बराबर कितना लिया, 7। अब n बराबर 7 समीकरण 1 में रख दें। n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2 गुणा 7 बराबर 6, a बराबर 7 दूनी 14, 6 माइनस 14 -8। तो ये आंसर आ जाता है n बराबर 7 और a बराबर -8। अब तीसरे प्रश्न का 9वां भाग देखिए। यहाँ पर पहला पद दिया हुआ हमें 3, पदों की संख्या दी हुई है 8 और टोटल योग जो दिया हुआ है सभी पदों का वो है 192। हमें डी ज्ञात करना है, क्या होगा। तो हमें SN या S का सूत्र पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S या SN कितना है, 192। n/2 8/2, 2a, a की जगह 3 प्लस n कितना दे रखा है, 8
8 माइनस 1 7 और डी। अब 2 1 में 2 2 चौके 8। यहाँ से 192 बराबर 4 गुणा 2 3 6 प्लस 7 डी। अब इस 4 को इधर ले आके डिवाइड कर दीजिए। 4 चौके 16 बच गए 3 4 8 32 बराबर 6 प्लस 7 डी। 6 लेफ्ट में आकर के घट जाएगा। 48 माइनस 6 42 बराबर 7 डी। गया डी बराबर 42 डिवाइड बाई 7। 7 एकम 7 7 छिके 42। यहाँ से डी आ गया 6। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब तीसरे क्वेश्चन का लास्ट 10वां पार्ट है। यहाँ अंतिम पद दे रखा है 28। सभी पदों का योग दे रखा है 144। कुल पद 9 अर्थात 9 n बराबर 9 दे रखा है। ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन कितना है 144 बराबर n/2 यानी 9/2 गुणा ए ज्ञात करना। तो ए को ए रखें प्लस एल। एल कितना है 28। अब इस 2 की लेफ्ट में ले जा कर के गुणा कर दीजिए। 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2 9 गुणा ए प्लस 28। यहाँ 288 ये 9 इधर डिवाइड हो जाएंगे बराबर ए प्लस 28। 9 पे कट हो जाएगा ये। 9 3 27 9 दूनी 18। अब देखिए ए बराबर 32 28 यहाँ प्लस का इधर 32 की तरफ जा कर के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर 32 माइनस 28 4 आ जाता है। यही आंसर है इसका। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब देखो 636 क्या है, SN है। कितने पद लेने चाहिए, N पूछा है कितने। और यहाँ से अगर हम ये AP देखें 9 17 25 ये वाला AP है। तो यहाँ से A कितना है 9, D कितना है 17 माइनस 9 बराबर 8। तो हम SN का ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN बराबर 636 बराबर n हमें ज्ञात करना है n/2 इंटू 2a। a की जगह 9 प्लस n-1 गुणा डी। डी कितना है 8। अब इस 2 की लेफ्ट में ले जा कर के गुणा कर दीजिए। 636 ये हो जाएगा 1272 बराबर n गुणा 9 दूनी 18 प्लस 8 की अंदर गुणा कर दीजिए इसमें 8n माइनस 8। 1272 बराबर 18 में से 8 गए 10 तो n गुणा 10 प्लस 8n।
अब देखिए 1272 बराबर n के अंदर गुणा करें 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब ये 1272 भी राइट में ले जाएं। राइट में पड़ा हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, इधर बचेगा 0। अब देखिए इस समीकरण को थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट। 2 से जब डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए कि 636 और 4 की गुणा कीजिए, 4 छके 24, 4 तिये 12 और 2 14, 4 छके 24 और 1 25, 2544। और ये एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस 2544। अब देखिए इसके गुणनखंड बनाने के लिए हमें ऐसी संख्या चूज करनी होगी जिसकी गुणा करें तो 2544 माइनस 2544 आए और जिनका योग करें तो प्लस का 5 आए। तो इसके लिए हम देखिए ऐसे तो इतनी बड़ी संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, तो इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। 2544 के आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सात 14, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 और 53, डिफरेंस कितने का 5 का, तो प्लस 53 और माइनस 48। तो देखिए ऐसे कभी भी हमें किसी संख्या को दो संख्याओं में तोड़ना हो तो ऐसे ग्रुपिंग बना बना के देख लें कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इधर से 53 गुणा 3, कुछ इस टाइप से करके देखें, कहीं ना कहीं सेटिंग बैठ ही जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनकी गुणा की तो 48 आ गया, ये 53 है, तो ये 2 है, दो संख्या हमें प्राप्त होगी। इस तरह से इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या को तोड़ के आसानी से इस तरह से 2 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं और किसी द्विघात समीकरण को अगर संभव हो तो उसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n को लिखेंगे प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तब देखिए पहले 2 में से n कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 4n और माइनस कॉमन ले लिया तो इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और इसको 12 से भाग देंगे तो 53 ही आएगा। अब देखिए 4n प्लस 53 यार 4n प्लस 53 है, 4n प्लस 53 फिर से कॉमन आ जाएगा और ये n माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए कि इन दो गुणनखंडों की गुणा क्या है 0, इसका मतलब या तो ये गुणनखंड 0 है या फिर ये वाला गुणनखंड 0 है। यहाँ से 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से अगर हम लेंगे तो n जो है वो क्या आएगा 53/4, जो कि संभव नहीं है, लिख देंगे। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या हो सकती है, इसलिए n बराबर
12। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 एंड सो ऑन इस एपी के 12 पद हमें लेने चाहिए। अब प्रश्नावली 5.3 का 5वां क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात कीजिए। पहले देखिए हमें दिया हुआ क्या है। प्रथम पद यानी ए दिया हुआ 5, अंतिम पद 45 दिया हुआ है, योग 400 दिया हुआ है। पदों की संख्या यानी n हमें ज्ञात करना है और सारों अंतर यानी d हमें ज्ञात करना है। तो देखिए Sn का जो सूत्र है वो क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल। इस सूत्र से हमारे पास n आ जाएगा। Sn कितना है 400 बराबर n/2 इंटू ए 5 दे रखा है और l 45। तो यहाँ से 400 बराबर n/2 गुणा 45 प्लस 5 50, 2 एकम 2 25 दूनी 50। यहाँ से 25n बराबर 25 गुणा n 25n बराबर कितना है 400 या n बराबर 400/25। यहाँ जाए 25 एकम 25, 25 छः 150। तो यहाँ से n बराबर आ गया 16। अब n बराबर 16 आने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए अंतिम पद कितना दिया हुआ है 45 और कुल कितने पद हैं 16। तो इसका मतलब 16वां पद कितना है 45। तो l बराबर क्या है ये 16 जो किसके बराबर है 45 के बराबर। और a 16 को हम कह सकते हैं a प्लस 15d। a प्लस 15d कितना 45। a की वैल्यू हमें पता है कितना 5, 5 प्लस 15d बराबर 45। और यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा 45 माइनस 5 और बटे में 15 यानी d बराबर 45 में से 5 माइनस करेंगे 40/15। 5 दिए 15, 5 8 40 अर्थात d बराबर 8/3 आ जाएगा। तो d बराबर 8/3 तथा n बराबर 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 5.3 प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो देखिए यहाँ प्रथम पद दे रखा है a बराबर 17 और अंतिम पद an कह लीजिए या l कह लीजिए कितना 350। सारा अंतर 9 है, d बराबर 9 दिया हुआ है। इसमें कितने पद हैं, कितने पद अर्थात कि n पूछा हुआ है और इनका योग क्या है, योग पूछा तो Sn पूछा हुआ है। तो देखिए कि हमें n और Sn इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। a की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 17 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 9 बराबर 350।
50। 17 प्लस 9n माइनस 9 बराबर 350। अब 17 में से 9 गए 8, 8 प्लस 9n बराबर 350, या 9n बराबर ये 8 इस साइड जाकर के माइनस हो जाएंगे, 342 बचेंगे। और n बराबर 342 बटे 9, 9 से अगर हम इसको भाग करेंगे 9 30 27 और 27 7 9 8 72, यहाँ से n बराबर आ जाता है 38। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई है। अब दूसरा इसने पूछा है कि Sn क्या है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पहला पद भी है, अंतिम पद भी है और n भी है, तो हम n/2 इंटू a प्लस l लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे। n कितना 38 बटे 2 इंटू a 17 प्लस l 350 हो जाएगा। 2 1 2 19 दूनी 38, 19 गुणा ये हो जाएगा 350, 10 360, 367 और 367 और 19 की जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 6973। तो ये Sn की वैल्यू आ जाती है, इसलिए Sn बराबर 6973 और n बराबर 38 इस क्वेश्चन के आंसर।